के विलास को देख के सोचा कितनी मौज ले रहे हैं, कहीं हमको भी ये मौज मिल जाए। एक क्षण का ये संस्कार एक चरम बन गया। सावधान रहना, एक क्षण का चिंतन भी कभी कभी, अभी अजामिल का आख्यान हम लोग शायद सुनेंगे। घंटे वाली सुनी, एक पे है कि 12 पे है? 12। तो एक बार वेश्या के दर्शन किए तब उसकी क्या दुर्दशा हुई मुझे चिंता है। बहुत सावधान रहना, मन के अंदर कहीं कोई ऐसी चीज न आ जाए, एक बार का सोचा हुआ कभी कभी वासना के रूप में रह जाए, एक जन्म का हेतु बन सकता है। वही वासना ध्रुव जी के लिए हेतु बन गई। पिताजी की गोद में बैठेंगे, सौतेली कहते हैं तेरी बैठेंगे मत है, मतलब मैं पिता का बेटा नहीं, जरूर है, लेकिन उस गोद में बैठना है, इस डिपार्टमेंट से आना पड़ेगा, ये गेट है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है, राजा की गोद में, तो जा भगवान की तपस्या कर। ये तो बहुत अच्छी बात की उसने, भगवान की तपस्या कर। गड़बड़ क्या कह दिया, तब मेरे पेट में आएगा, जब मेरे पेट में आएगा तब पिता की गोद में देगा। बहुत बड़ा अपराध कर दिया है सुरुचि ने, अपने आप को भगवान से बड़ा मान दिया। भगवान की कृपा से राजा की गोदी नहीं मिलेगी, मेरे गर्भ में आने से राजा की गोदी मिलेगी। तो अब उसका परिणाम आप लोगों ने सुनाई। ध्रुव जी के हाथ पकड़ के उतार दिया। ध्रुव जी दौड़े दौड़े अपनी दुखियों के बेटा कहां जाता है, मां के पास जाता है। लेकिन ध्रुव जी ने माता से शिकायत नहीं की। सेवकाओं ने आके बताया कि किस तरह से उन्होंने अपमान किया, लेकिन धन्य है सुनीति, उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कहीं गलत संस्कार न दे दूं, इसलिए बच्चे का बेटा तुम्हारी विवाहता है, बात तो सही नहीं, तुम तपस्या करके और भगवान की आराधना करो, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए उत्तम मार्ग बताया है। एक भी बार ईर्ष्या नहीं कर, बल्कि सपत्न्या भीता पंथा, सौतेली मैया ने तुमको ठीक रास्ता बताया, यही श्रेयस्कर। भगवान ने ही तुम्हारे पिता को ये पद दिया है, तुम्हारे दादा स्वयंभू मन को भी उनका पद भगवान से ही प्राप्त हुआ है। तुमको सचमुच भगवान की आराधना के बिना ये पद प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ और भगवान की आराधना। तुमने कहा मैया मुझे डर लगेगा। बेटा रण में बन में सर्वत्र व विश्वंभर तुम्हारी रक्षा। अंतर से सुनीति का हृदय फटा जाता, इतने छोटे पुत्र को अरण्य में भेजने, लेकिन तो भी पुत्र को शिक्षा देनी, कहीं इसके मन में कुसंस्कार जागृत न हो जाए, इसलिए सुनीति बहुत सावधान है। देखो तुम तपस्या करने जाओगे ना, पहले सुरुचि को प्रणाम करना। अरे माता उसने तुमको उतार दिया, नहीं नहीं बेटा, उसने तो तुम्हें मार्ग बताया है, उनको तुम पहले प्रणाम करो। देखो तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी माता तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, लेकिन वो तो जब तुम प्रणाम करोगे तभी आशीर्वाद देगी, और अगर किसी की दुर्भावना लेके तुम जाओगे तुम्हारी तपस्या में बाधा है। तपस्वियों को भी बहुत सावधान रहना पड़ता है, दुर्भावना तपस्या में बहुत बड़ा है। आहार में भी विहार में भी चिंतन, कभी दुर्भावना प्राप्त करने की चेष्टा नहीं।
दुर्भावना निराकृत करो। संतों ने प्रयास करके दुर्भावनाओं को निराकृत किया। या सुरुचि को प्रणाम करो। सुरुचि को पिताजी को प्रणाम कर गया, सुरुचि को प्रणाम कर गया, साष्टांग प्रणाम किया है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, इसलिए साष्टांग प्रणाम किया जाता है। क्यों प्रणाम कर रहे भाई? माता जी आपने कहा ना कि मैं जंगल में तपस्या करने जाऊं, तपसा आराधयस्तु, भगवान की तपस्या के द्वारा आराधना करो, इसलिए मैं जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दो। इसलिए ना एक बात तो मन ढीला हुआ, अरे बेटा जब कैसे प्रणाम कर, सोचा कि रहेगा तो उत्तम के हिस्से में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, जा मैं आशीर्वाद देती हूँ, मैंने क्या आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन आशीर्वाद देती हूँ ये शब्द तो निकला और दुर्भावना कहाँ रह पाए? आप लोगों को मालूम है 5 वर्ष का बालक क्या मालूम होगा? भगवान के लिए निकट पड़ा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मालूम नहीं कैसे, बस अब क्षत्रिय पुत्र हूं, निश्चय कर लिया है, अब पहले भगवान को प्राप्त करूंगा तब कुछ करूंगा। कैसे होगा प्राप्त करूंगा, कैसे करूंगा? दृढ़ संकल्प है। जिसके मन में दृढ़ संकल्प हो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। उसे पता नहीं है कैसे तपस्या की जाती, किसी को नहीं पता। अरे हम जब आए थे तो हमें क्या पता था? हम तो सोचते कि टांग ऊपर करके, हाथ ऊपर करके, टांग उठा करके तपस्या करो। अब इनके चरणों में बैठा हूं तब कुछ कुछ मार्ग पता चले। केवल भूखे रहना, हाथ ऊपर करके और टांग उठा के, इसका नाम तपस्या नहीं है। कुवाक्यों का मान और अपमान को प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, ये सब तपस्या है। भगवान ही गुरु बन के आते हैं। ध्रुव को पता ही नहीं जब गुरु बनाया जाता है। गुरु आगे कुछ मार्ग बताते, पता ही नहीं है। गुरु सर्वव्यापक है। गुरु तत्व प्रकाश है, ज्ञान है। कु माने अंधकार, रु माने तन निवर्तक। अंधकार निवृत्ति पूर्वक, अंधकार निवृत्ति पूर्वक तो बेकार कहना चाहिए। प्रकाश होती है, अंधकार अपने आप निवृत्त हो जाता है, ये ठीक नहीं है। अंधकार निवृत्ति पूर्वक ठीक नहीं है। प्रकाश की उत्पत्ति अपने आप अंधकार की निवृत्ति है, ये अर्थ लगाओ। अब प्रकाश की प्रवृत्ति अपने आप अंधकार की निवृत्ति करती है। प्रकाश को प्रयास नहीं करना पड़ता है। सूर्य उदय हो, अंधकार अपने आप चला जाता है। सूर्य भगाता नहीं अंधकार। गुरु तत्व प्रकाशित हो, अंधकार अपने आप। गुरु सर्वव्यापक। अगर गुरु जिसको जीवन में प्राप्त हो जाए, उसके जीवन से अशेष संक्लेश समम विधत्ति। अशेष संक्लेश शमन हो जाती है, जीवन में मस्ती आ जाती है। तो आप लोग अगर अनुमति दो तो हमारे गुरु महाराज के बड़े कृपा पात्र हमारे सामने बैठे, मैं इनका बड़ा आदर करता हूँ। ये जितनी ये तुमको बगीची दिखाई पड़ रही है, इसके 2 माली गुरु महाराज कृपा पात्र, एक सुदामा और एक हमारे नरसिंह। सुदामा जी तो भगवान की लीला में चले गए, हमारे नरसिंह बाबा बैठे हुए 80 वर्ष के जवान आदमी। जितनी कड़कदार आवाज अभी इनकी है, मेरे ख्याल से हमारे भूपेंद्र शास्त्री और इनका दोनों का कंपटीशन हो। आपको आप बहुत इनसे भजन सुनिए जाए। एक नरसिंह बाबा मेरे सदगुरु देते मस्ती, जब पापा पे बाजा वाले गिन जाओ तो दो भाई, लो नरसिंह बाबा सुना दो जरा आज, मेरे सदगुरु पढ़ दे मस्ती। इनका सम्मान करो, ये हमारे पूज्य हैं। इनको हमारे गुरु महाराज की कृपा हमसे पहले मिली है, इसलिए हमारे लिए आदरणीय।
बहुत आदर करता हूं मैं इनका। इनकी ये सब खेती है। आप लोग जितने और सब इनके कृतज्ञ बनो। इन्होंने यहाँ पर पहले लोगों को वहां पहुंचाया है और तब हम यहाँ पीछे आए। जय श्री बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुनाथजी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। पूरा हो सरकार का और ये मौका है जिनको वहाँ जगह न मिले तो थोड़ा आगे आके बैठ, जब जगह है इस तरह आओ इनके मस्ती में बाधा ना पड़े, लेकिन जगह थोड़ी भर जाए। वहाँ कुछ कुछ जगह खाली देख रहे तो लोग भूल क्या आवाज है। थोड़ा दूर है। रात को लोगों को जाने नहीं देता था, अब एक लोग यहाँ बैठे, मैंने गया मैं उसका अपने भी दिया, पता नहीं उसका उधार हुआ नहीं हुआ, उसने भी कहा था कि प्रेत रहते थे मेरे सतगुरु के आने से जन्म पर बैठते थे, उत्तम बन के काले रंग के कंबल जो थे मेरे सतगुरु के मेरे सतगुरु बंदे मस्ती मस्ती होना तो सतगुरु बंदे मस्ती मस्ती होना लोहान के, सतगुरु बंदे मस्ती मस्ती होना लोहान के, होना लो मस्ती आन के, लो मस्ती आन के, लो मस्ती आन के, लो मस्ती आन
आज कृष्ण जन्म करना है माय डियर। मस्ती आगे बहुत क्या जो इससे बढ़े। धन्यवाद। सबके सम्मान में हम लोग सब इनका बहुत आदर करते हैं। तो ये मस्ती सदगुरु की कृपा। एक चीज आप विज्ञान के विद्यार्थी की तरह उत्तर दें, बिजली कहां से प्राप्त हो? आपको बहुत अधिक समय न लगाना पड़े, मैं उत्तर देता हूं। बिजली संपूर्ण विश्व में सर्वत्र विद्यमान है। केवल पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना है, बस वही विद्युत की धारा चालू है। जहां चाहो वहां बिजली पैदा करो। ये तो बल्ब में जहां जहां दिख रही है, बाकी तो सारे तार में बिजली है। और केवल सारे तार में नहीं, अखिल ब्रह्मांड में हर वस्तु में बिजली है। पानी में बिजली है, हवा में बिजली है, अग्नि में बिजली है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बिजली नहीं? धातुओं में बिजली है। बिजली सर्वत्र है। पोटेंशियल डिफरेंस करो, करंट चले। इसकी हम बहुत व्याख्या नहीं करना चाहते हैं। केवल इतना समय, बिजली सर्वत्र, जहां चाहो वहां बल्ब जला लो, जहां चाहो हीटर जला लो, प्रयास तुम्हारा। तो इसलिए गुरु कहां नहीं है? गुरु सर्वत्र। केवल दृष्टि हमको देखनी है। अरे चील में, मधुमक्खी में, बालिका में, कहां चाहो, बाण बनाने वाले में। अब भला बताओ, चील गुरु? लेकिन जिसको शिक्षा लेनी है वो चील से भी शिक्षा लेनी है। तुम्हारे मन में तैयारी होनी चाहिए। तुम्हारी क्या सामर्थ्य गुरु को ढूंढना? अच्छा बताओ, तुम लोग क्या गुरु को ढूंढ सकते हो? कहावत है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। क्या गुरु को जानोगे? प्राइमरी क्लास का बच्चा कोई पीएचडी वाले का इंटरव्यू ले सकता है? ये प्रोफेसर बनने लायक है कि नहीं? हमें तो खुद ही कुछ पता नहीं है, कहां से गुरु करो जान के? हम जिस दिन तैयार हो जाएंगे शिष्य बनने के, जिस दिन हमारी पात्रता हो जाएगी परिपूर्ण, अहंकार वाली नहीं,
भीड़ देख के नहीं, जिस दिन तुमको लगेगा कि अब मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तुमको रास्ता दिखाने वाला ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुमको ढूंढता हुआ चला। देखो आप लोग बहुत एहसान मानते हो गुरु का, ठीक, अच्छा मानना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, जितना तुम गुरु के लिए तड़पते हो उससे कई गुना ज्यादा गुरु तुम्हारे लिए। गुरु भी ढूंढता है, कोई तो आवे, मैंने दुकान लगा रखी है, कोई तो ले आकर के। कोई सब ऊपर ऊपर की चीजें भटक जाते हैं, हीरा लेने कोई आता ही नहीं। कोई अगर आ जाए हीरा लेने वाले तो गुरु प्रताप हो। आप लोगों को मालूम है, जब नरेंद्र पहुंचा है, नरेंद्र माने स्वामी विवेकानंद, तो नरेंद्र की कोई बड़ी भक्ति वक्ति नहीं थी ठाकुर के प्रति, रामकृष्ण परमहंसों के प्रति। रामकृष्ण परमहंसों नरेंद्र को देखा, हाय तो इतने दिन तक कहां ना कुछ चिपके पड़ रहे हैं, पागल मेरे पर चढ़ा जा रहा है। नरेंद्र के पीछे वो चिपक रहे हैं, नरेंद्र भागने की कोशिश कर रहा, तू इतने दिन तक था कहां? नरेंद्र को देख करके रामकृष्ण परमहंस भी गदगद, मालूम था ये शिष्य छत पे चढ़ के बुलाते थे, और कहां हो तुम लोग, हमारी संतानों आओ। जितनी तुम्हें इच्छा होती है गुरु की, उससे कहीं अधिक गुरु की इच्छा होती है तुम्हारे पास। गुरु तो सीधे चले जा रहे थे, गुरु ढूंढते हुए आया। नारद जी ढूंढते हुए पहुंचे, बस तुम शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाओ तो 100%। ये नहीं कि हमारा मन तो है आ जाए कोई गुरु, ये सब नहीं होता है। पहले मिटाओ, सुना, पहले मिटाओ अपनी हस्ती, तब ले लो मस्ती। वो तो तैयार है बांटने के लिए, बर्तन नहीं तो तुम्हारे कहां से मस्ती दे। पहले मिटाओ अपनी हस्ती। गुरु के पास भी अपना अभिमान, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई ले। अरे कई लोग तो गुरुओं के सामने भी चतुराई दिखाते हैं, बाप रे बाप। अब ना वो क्या कहें, तुम लोग छोड़। गुरु से चतुराई करके कहां जाओगे, गुरु से कपट करके कहां जाओगे? अपनी आंख में स्वयं तेजाब डाल, गुरु को शरीर समझोगे, इस तरह का अनिष्ट कर सकते। वो तो पत्थर की मूर्ति, गोबर का गणेश है। गोबर तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरेगा, उसके माध्यम से वस्तुतः तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा कल्याण करती है। दर्पण में तुमको अपना मुंह दिखाई पड़ता है, दर्पण एक माध्यम है, गुरु तो एक माध्यम है। वस्तुतः प्रकाश तो तुम्हारे माध्यम, तुम्हारे अपने अंदर से ही उद्भूत है, लेकिन बिना दर्पण के जैसे दिखता नहीं है, उसी तरह बिना गुरु के दिखता है। जितना इसका वक्ता कुशल है, माने जितना इसका वक्ता मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार इसका श्रोता भी दुर्लभ है। यमराज नचिकेता से कहते हैं, ध्रुव बनो। नारद जी दौड़ते हुए, ध्रुव ने दंडवत भी नहीं किया, पता ही बालक था। नारद जी हाथ थे, स्पार्शी दीक्षा है। कहां जा रहे हो बेटा? आप लोग बकरी सबको कथा मालूम है, आप कथा तो जो पढ़ रखी है, सुन रखी है, उसके माध्यम से जो इशारा है उसको समझो। गुरु ने पहले, जैसे हमारे जब टेंट लगे ना, खूंटा गाड़ते हैं, तो खूंटा ठोक करके फिर इसको ऐसे हिलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि खूंटा को हिला के निकालना चाहते हैं, लेकिन
हमारे तुलसी पंडित से पूछना, तुमको बताएगा ऐसे हिलाते हैं, इसके माने खूंटा उखाड़ते नहीं है, उसको हिला के और मजबूती से ठोकते हैं कि पक्का हो गया। इसको स्थाणु निखनन न्याय कहते हैं। जैसे खूंटा को हिला हिला के ठोकते, फिर हिलाया, फिर ठोका, फिर हिलाया, पक्का ठुक जाए, हिले ही नहीं। इसी तरह कभी कभी इस तरह का नाटक हो जाता है। बेटा तू तो अभी बालक है, 5 साल का बालक है, मेरा अपमान हुआ है, अरे बच्चों को ये माना पड़ रहा, क्या खेले कूदो जाकर के, ऐसे चल दिए जंगल में शेर रहते हैं। और जब बड़ा हो जाओ, अभी बड़े हो, फिर शादी होगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, बीवी आ जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे। जब बाल बच्चे तुम्हारे तुमको वैराग्य पैदा करें, बाल बच्चे पैदा करते हैं, तो जब बाल बच्चे वैराग्य कर दे, घर में रहना जाए तो भाग जाना जंगल में। कोई बचपन में साधु बन गए, ये कोई उम्र साधु बनने की? अरे कमाओ कमाओ, जब संसार के लिए यूजलेस हो जाओ तब जाओ। अरे वो आसान काम है संसार, देखिए जब तगड़े हो तब इसमें लगो, जब यूजलेस हो जाओ तब वहां जाओ। अरे बुढ़ापे में आसन लगा के तो बैठा नहीं जाएगा, कहां से करो? प्रहलाद जी अपने मित्रों को सिखाते हैं, कौमारे एवं कुमार अवस्था में, बचपन में ही भगवान की आराधना करना शुरू करो। हम नहीं कहते हम लोग जंगल में चले जाओ, रमण चले जाओ, यहाँ ना ना ना, आराधना जिसके अंदर संसार है उसके लिए जंगल में भी संसार है, और जिसका संसार अंदर नहीं है वो संसार में रहते हुए भी विरक्त है। बाबा मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, एक बार निश्चय कर लिया है तो बस अब तो घर तभी लौटूंगा जब भगवान के दर्शन कर लूंगा। अगर आप हमको बता सकते हो तो बताओ, वरना मैं तो जा रहा हूं। नहीं, सिर से ऐसा योग विशिष्ट चलिए पूर्व जन्म का है। खूंटा पक्का है, हिल नहीं रहा, पक्का है, अब ठोकने की जरूरत नहीं है। तब भगवान नारद ने उन्हें 12 मंत्र दिया है और कहा बेटा देखो इसकी जप की विधि ये है, और तुम यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर मथुरा के पास में मधुवन नाम का एक जंगल है। अब गांव हो गया, मेरे गांव कह दिया वरना जंगल है, तुम वहां चले जाओ। एक बात पूछी जा सकती है कि भगवान तो सब जगह, सारी धरती भगवान की है, तो मधुबन क्यों भेजा? तो स्थल स्थल के परमाणु, यत्र प्रकृत्यारति उत्तमानां तत्रानुमेयो परमोनुभावः स्वाभाविकी कृष्ण प्रणानुक्ति देशस्य विज्ञापयति प्रकृति। कोई स्थल जहां पुष्प होता हो, जहां कृष्ण सार मृग स्वतंत्र घूमते हों, जहां पवित्र गंगा नदी प्रवाहित हो, जहां किसी संत ने पहले तपस्या कर रखी है, वहां के परमाणु, वहां का वायुमंडल अलग, वहां तपस्या करने से बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त। इसलिए स्थल विशेष का चयन किया जाता है, यज्ञ के लिए भूमि का चयन किया जाता है। प्रहलाद ध्रुव जी को श्री नारद जी ने मानसी सेवा का उपदेश दिया। मानसी सेवा बेटा प्रातः काल 4 से 5:30 के बीच में कर दिया। स्नान करके उसके पहले 4 से 5 बजे का स्नान ऋषि स्नान होता है, 5 से 6 बजे तक मनुष्य स्नान होता है, और उसके बाद तो फिर राक्षसी स्नान होता है। भगवान सूर्य उदय हों और हम सो रहे हैं, ये सविता का, ये ज्ञान का, ये तेज का अपमान है। भगवान सूर्य रसाकर्षण करते हैं, तुम्हारे अंदर जो विष है आकर्षित होगा, इसलिए उसको विष को उसके पहले ही निष्कासित कर। सूर्योदय के पहले स्नान करके संध्या करें, जिनको अधिकार है अग्रहण करें, और मानसी स्नान करने के पूर्व भी मानसी सेवा की जा सकती है अगर अशक्त है
प्रातः काल मानसी सेवा सफल हो। हमारे संत महापुरुष जिनके पास कोई साधन नहीं है वो केवल मानसी सेवा ही करते हैं, लेकिन गृहस्थों के पास जिनके पास साधन है वो मानसी सेवा भी करें और इसके बाद फिर तनुजा सेवा भी करें, वित्तजा भी सेवा करें, शरीर से भी और धन से भी सेवा। भगवान की सेवा, उनकी ध्रुव जी की तपस्या के बारे में आप सबको मालूम है, कैसे कैसे करीब 3 दिन के बाद फिर फल खाए, फिर अंत में वायु पीना भी छोड़ा, वायु स्तंभित हुए। देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज ध्रुव को दर्शन दो। अरे ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा, ध्रुव के मैं दर्शन करने जाऊंगा। भक्त दृदृक्षया गता, भगवान दर्शन देने नहीं आए हैं, भगवान ध्रुव जी के दर्शन। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भगवान को क्या बुलाना, भगवान को अनिच्छा पूर्वक बुलाओ, उससे तो कहीं अच्छा है। इस तरह से कर लो, भगवान दौड़े दौड़े चलिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी की उपदेश की पुस्तिका में मैंने पढ़ा है, घटना कहां पर लिखी था मुझे मालूम नहीं। एक बार अर्जुन भगवान के साथ टहल रहे थे। अर्जुन के मन में स्वाभाविक, देखो कभी कभी दिया के तले भी अंधेरा हो गया, आश्चर्य मत मानो, स्वाभाविक। बड़ों की सनिधि करने वालों के पास भी कभी कभी प्रमाद हो जाता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बड़ों के निकट हॉस्पिटल में रोग निवारण के लिए जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल वालों से पूछो, हॉस्पिटल में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन बाहर के इन्फेक्शन से कई गुना ज्यादा बुरा होता है। अर्जुन के मन की भाव समझ के भगवान ने कहा, देखो वहां एक बुढ़िया रहती है झोपड़ी में, उस बुढ़िया के दर्शन करें। अर्जुन गए, भगवान में गए, देखा तो मैया सूखे पत्ते खा रहे, समझ गए। हरे पत्ते इसलिए नहीं खा रही, हरे पत्ते में जीव होता है, सूखे पत्ते खा रही। इतनी अहिंसक है, व्रत है, लेकिन वहां देखा 3 नंगी तलवारें रखी, स्कैबर्ड से बाहर। अरे बुढ़िया इतनी अहिंसक, 3 तलवारें। माता जी प्रणाम, आओ प्रणाम। कैसे आए, पानी पियो? नहीं, आपके दर्शन करने आए। अच्छा बैठो। वो थोड़ी देर चर्चा की, अर्जुन को आश्चर्य हुआ, सूखे पत्ते खाने वाली ये 3 नंगी तलवारें क्यों लिए बैठी? ये माता जी, ये आपने 3 तलवारें क्यों रखी हुई है? ये 3 तलवारें 3 मेरे कट्टर दुश्मन हैं, उनके लिए रखी। आपकी और दुश्मन? हाँ, मिलेंगे तो दांत के टिटाने कहते हैं। दुश्मन है तो मुझे याद है, एक मैं अपनी तरफ से जोड़े दे रहा हूं, 2 मुझे याद अच्छी तरह से। चलो एक किसी के नाम दे देते, किसका नाम? छोड़ो, एक का नाम मैं भूल गया, उसने नहीं बताता हूं, क्या है। दूसरा, ये तलवार मैंने द्रौपदी के लिए रखी है। ये तुम्हारी दुश्मन कैसे है? अरे तो बहुत दुष्टा है। भगवान भोजन कर रहे थे,
और इसने हल्ला मचा के हे कृष्ण द्वारिका वासी करके बुलाया, भगवान को थाली छोड़ के आना पड़ा। अरे दुष्टा नंगी हो जाती तो हो जाती, क्या बिगड़ता, तेरे कारण भगवान को भोजन छोड़ना पड़ा। मार डालो उसको। शायद एक नंबर पे भीष्म पितामह का नंबर था, शायद ध्यान नहीं समझ सकते आप। भीष्म पितामह ने बाण मारे थे ना, इतने दांत आए तो भीष्म पितामह तो इन्हें खानदान के तीनों बता दिए। भीष्म पितामह, संभवतः द्रौपदी और अब अर्जुन तो ऐसे कांपने लगे। और तीसरे नंबर पर माता तीसरी तलवार किसके लिए? ये महापापी अर्जुन के लिए है। मिला उसकी ना मोटी मोटी अर्जुन का कांपने लगे। अर्जुन का अर्जुन सोचा मैं तो सबसे बड़ा भगत हूं, मेरा क्या अपराध? भैया अर्जुन का क्या अपराध है? अरे वो तो महानीच, भगवान ने रथ चलवाया और मर जाता, पांडव हार जाते, क्या होता? पांडव मरे कि नहीं मरे? उस रीछ ने भगवान को रथ चलवाया, घोड़े धुलवाए, उनसे रथ चलवाया, कितने बाण लगे भगवान को, कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। तो आए अर्जुन वहां से प्रणाम करके भागे से सारा अभिमान दर्शन कर आए। हाँ तो दर्शन कर आए, समझ गए भगवान को पीड़ा देके अगर बुलाते हो तो तुम काहे के भक्त हो? भक्त तब हो जब भगवान चल के दौड़े दौड़े तुम्हारे यहाँ। भक्त दिदीक्षया गता, सबरी केवल रास्ता जो रही थी, आएंगे तब मैं ये करूंगी। बिलुरानी प्रतीक्षा कर रही है, आएंगे। मथुरा से कितनी दूर गोकुल है? एक बार गोपिकाएं जाके दर्शन करने गई नहीं गई, क्यों? अगर कृष्ण की इच्छा है दर्शन देने की तो दर्शन दे, वरना इतना उनका तीव्र ताप था। मैंने महापुरुष से सुना कि पत्ता आता था वो झुलस निकल जाता था, इतना भयंकर विरह था। लेकिन अगर कृष्ण नहीं चाहते हैं तो हम अपना काला मुंह लेकर के यमुना पार ही तो करना था, नहीं आएंगे। जब उनकी इच्छा हो तब चल के आए, तब हम उनसे आलिंगन करेंगे। जरा सा काम हुआ, भगवान सुनते ही नहीं है, मेरी पड़ोसी के यहाँ ये हो गया और मेरे यहाँ नहीं हुआ। भगवान तुम्हारे बाप के नौकर हैं, ऐसे है नौकर। भगवान से बढ़िया कोई सेवक नहीं है तो मैं बताता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ, ही इज द बेस्ट सर्वेंट। लेकिन फिर तुम्हारी भक्ति क्या है? कई लोग, हमारे एक सिंधियों का संप्रदाय गोकुल जी का, वो गुरु से भी आशीर्वाद नहीं लेते हैं। गुरु को आशीर्वाद देते सिर के हाथ धर के, हम भी गए थे तो हमको आशीर्वाद देते प्रोटेक्ट देने। जुग जुग जियो और खीर खंड खाओ, ये उनका आशीर्वाद होता है गुरु जी को। अरे हम अपना कर्म भोग लेंगे, हमारे कर्मों के, हमारे जप के फलस्वरूप मेरे गुरु तुम क्यों कष्ट पाओ, तुम सुखी रहो, खीर खंड खाओ और जुग जुग जियो, ये उनकी भक्ति। वृंदावन उनका मंदिर है, भक्त को कीर्तन। गुरु को भी आशीर्वाद देते हैं, गुरु से आशीर्वाद नहीं लेते हैं। भगवान से ये क्या, जब तेरी मर्जी, जब तेरे से न रहा जाए तब तू चले आना। हमारे ब्रज में खाते हैं, तेरी गरज पड़े तो आए गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। तेरी गरज पड़े तो आए गई, ले भगवान की गरज पड़ती तो आए। भक्त दीक्षा, भगवान भक्त की दीक्षा के लिए, दीक्षा माने दर्शन की इच्छा। भगवान विष्णु नारायण भक्त के दर्शन की इच्छा से आए। भगवान आके खड़े हैं दर्शन देने, और गुरु जी था समाधि लगाए, नारद जी ने जो सिखाया। भगवान ने सोचा कब तक वेट करो, गुरु जी को अपने अंदर ही रूप मिला तो बाहर क्या देखे। जिसको अंदर सुख मिल जाता है ना, ये लोग बाहर सुख नहीं मिलते।
सुख अंदर है, कई बार कह चुके हैं, हम बाहर व्यक्त करते हैं। अतस्मित वो एक हमारे संत लोग बड़ी बढ़िया ऐसी ऐसी चुटकुले की बातें महापुरुष बताते हैं, मैं क्या क्या बताऊं। एक भैया लाइट के नीचे को ढूंढ रही थी सड़क पे, तो एक सज्जन वहां से आए, भैया क्या ढूंढ रही है? मैं सुई ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो वो भी ढूंढने लगे। भैया सुई दिखाई तो नहीं पड़ रही है, तेरी सुई कहाँ गिरी थी? कमरे में गिरी थी। अरे सुई कमरे में गिरी थी, यहाँ ढूंढ रही है? कमरे में लाइट नहीं है ना, यहाँ लाइट है इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। सुई गिरी है कमरे में और लाइट में ढूंढ रही बाहर। बाहर मिलेगी सड़क पे, जहां सुई गिरी है वहीं मिलेगी। लेकिन हमारी मूर्खता है, हम सड़क पे ढूंढ रहे हैं सुई कहां। मामला तो यहां गड़बड़ है और हम संसार में देख रहे हैं। इसी को अतस्मिता बुद्धि कहते हैं। तो भगवान अंदर दर्शन करने वाले ध्रुव जी के अंदर से अपना स्वरूप निकाले। माय डियर, मेरे को साक्षात है, मेरे दर्शन तो कर। और बिलबिला करके दर्शन किया तो सामने खड़े हुए हैं शशंक चक्रम सकरीटम समीतवक्रम सहार वक्षस्थल को। अब उनको देखे अचकचा गए, मन से होता है इनके लिए कुछ कहूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोग हमसे कहा महाराज क्या क्या सोच के आते हैं आपके पास, और यहाँ आते ही सब बहुत लोग शिकायत। मैं क्या करूं भाई, मैं तो कुछ करता नहीं, अब निकलते ही नहीं। ध्रुव की दशा हुई, स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं। भगवान ने अपना शंख उनके पास स्पर्श कर दिया कपोल से। शंख माने क्या होता है? शंखे वर्तते अस्मिन् इति। शंख माने कल्याण, के माने आकाश। शंख से कल्याण स्पर्श कर दिया और तब ध्रुव जी की वाणी मुखरित हो गई। योवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परम पुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं जो बोल रहा हूं ये आपकी सामर्थ्य है। ये तो मेरी वाणी सोई हुई थी, आपने देखा है। संजीवयत जगाता है। भगवान हमारी समस्त इंद्रियों को जागृत करते हैं, हमारे अंतःकरण को भी जागृत करते हैं स्वधामना, अपनी महिमा से। हस्त चरण की समस्त इंद्रियों को, प्राण भी उनकी सामर्थ्य से अंदर जाते बाहर हैं। ऐसे परम पुरुष भगवान, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, स्वर्ग के लोग यहाँ वहां से टूट टाट के गिरते रहते हैं, आयु समाप्त होती है, वे अब मरे तब मरे होता है। लेकिन अगर जो जीव आपके चरणारविंद का ध्यान करते हैं, आपके वो आपसे कभी च्युत नहीं होते हैं, जो निरंतर आपकी कथा श्रवण में मग्न होते हैं, उन्हें जो सुख मिलता है वो ब्रह्मानंद में भी नहीं। कई बार हमारे श्रीधर स्वामी जी को टीका करने में प्रॉब्लम आ गई, वो तो वेदांती है। ब्रह्मानंद से अधिक आनंद महापुरुषों के वाणी का, ये तो शास्त्र से विरोध हो रहा है। भगवान ने ही उनका समाधान किया। संत की वाणी ही तो शास्त्र है। शास्त्र को जो पढ़ने जाएगा उसी के अंधकार को दूर करेगा ज्ञान के। और ये संत महापुरुष सबके अज्ञान के अंधकार का उपाय करते हैं, इसलिए संतों की महिमा विशेष है। इसलिए उनके चरणों ध्रुव जी से वरदान मांगने के कहा। बाकी सब कथा आपको मालूम है, तुम्हें ध्रुवों की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी तुम जाओ, मेरे कहने से राज्य प्राप्त करो। ध्रुव जी लौट के घर में आए हैं
राजा उत्तानपाद को भी नारद जी ने समझाया था। जब खबर मिली कि ध्रुव आ गए हैं सफल होकर के, सब लोग उनका स्वागत करने आए। घोड़े उनकी हाथी पे सवारी निकली, उत्तम को पहले बुलाया, पहले सूची माता को प्रणाम किया कि बेचारी लज्जा में चली जा रही है। अंत में ध्रुव को राज्य पद की प्राप्ति हुई है और उत्तानपाद भजन करने चले गए। एक बड़े प्रेम से दोनों भाई रह रहे हैं। एक दिन उत्तम जंगल में शिकार खेलने गया, यक्षों से उसकी बिगाड़ हुई, यक्षों ने उसे कैसे ध्रुव को क्रोध आया, मेरे भाइयों को यक्षों ने मारा है, यक्ष जाति का ही नाश कर। यक्षों को मारने के लिए चले आए। तब उनके बाबा आए कि अरे तुमको सबके सबको मारना, नारायणास्त्र छोड़ करके समस्त यक्षों को भस्म कर रहे थे। लेकिन तब तक वहां स्वयंभू मनु आ गए। स्वयंभू मनु ने आके कहा अलम बरसाते रोषेण, अलम माने बस, अब अतिरोष मत। एक के अपराध के कारण तुम सारी जाति को ही नष्ट कर दोगे। ध्रुव जी का क्रोध शांत। देखो ये चीज फिर ध्यान कर, ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का आशीर्वाद मिला है, उनकी कृपा से राज्य पद की प्राप्ति हुई, लेकिन अभी उनका क्रोध नष्ट नहीं। जब संत का आशीर्वाद मिला है, मनु तपस्वी है, ऋषि है, उनका आशीर्वाद मिला, उनका सत्संग मिला, तब मनु जी के आशीर्वाद से ध्रुव जी के क्रोध की प्रशांति हुई। इसका तात्पर्य क्या है? आप लोग स्मरण कर लें जो आप लोगों से कहा गया था, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज। संत लोग जब दर्शन कराएंगे तब भगवान के स्वरूप का भाव। ध्रुव जी विमान में चढ़ करके अपने लोक को जा रहे हैं। ये विमान का मतलब क्या है? कोई हवाई जहाज है वो तो ठीक ही है, विमान माने विगता मानव यस्मात्, जिसके जीवन में, जिसके अंतःकरण से अभिमान निकल गया हो, वही विमान में चढ़ता है, अभिमानी विमान में नहीं। पहले मिटाओ अपनी हस्ती, तब ले लो मस्ती आन के विमान। ध्रुव जी जाने लगते हैं मृत्यु आ गई है, कम से कम मेरे सिर के ऊपर चढ़ करके मेरा तो कल्याण करो। ध्रुव जी ने काल के मस्तक पे पैर रखा। ये गुरु नारद जी सोचते हैं गुरु तो गुड़ ही रह गया, चेला शंकर, लेकिन प्रसन्न है। सर्वत्र विजयम कांक्षे पुत्रात् छात्रात् पराजयम। बाप हरदम चाहता है मेरा बेटा मुझसे बढ़ के निकले, गुरु चाहता है मेरा शिष्य मुझसे बढ़ के। प्रसन्न हो गए, मैंने उत्तम अधिकारी को शिष्य बनाया है, अपना भी रोशन कर रहा है, अपने साथ साथ गुरु का नाम रोशन। मेरी माता के बिना मैं जा रहा हूँ, उन्होंने तो मेरी पहली तो गुरु वही हैं। जब कहा विमान देखो देखो आप देखो ऊपर क्या है, देखो कौन बैठा है, ओहो ऊपर से माता आशीर्वाद दे रही है। पहले माता विमान में बैठी है, पीछे ध्रुव चले हैं। जननी जने तो भक्त जन कह दाता। आज सुनीति पुत्रवती हुई है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुख। जिसका बेटा भगवान का भक्त हो वो युवती पुत्रवती है। प्रताप हुई है सुनीति माता। इसके अंतर ध्रुव के वंश में आगे चल के अंग नाम के एक राजा हुआ, फिर उनके मृत्यु की दौहित्री से उनका विवाह हुआ, लेकिन उसका परिणाम क्या हो गया? इसीलिए कहते हैं लड़की कितनी सुंदर है, कितने धन वाली है, ये मत देखो किस खानदान से आई, उसके परिवार का वातावरण कैसा है, इसका अवलोकन करो। राजा वेद जैसा तुष्ट हुआ जो कहता है नारायण कौन होता है, राजा ही नारायण है। अब वेनाय स्वाहा का हो, इंद्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा मत करो। और फिर
महापुरुषों ने उसका कल्याण किया है और उसके शरीर से ही महाराजा पृथु का अंश पृथु मंथन करके निकले हैं, उनमें ध्रुव का अंश जब महाराजा पृथु जब हुए हैं उत्पन्न, भगवान नारायण के ही अवतार हैं। उनको देख करके समस्त ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगे। इनका अलग अभी स्तुति क्या करें, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है। ये धरती को पृथ्वी महाराजा पृथु के कारण ही कहा जाता है। उन्होंने धरती को बराबर किया, खेती योग्य बनाया, नहरें इत्यादि निकाली, सबको सब कर दिया। जो जिसका अधिकारी था उसको वो। अब बंगाल में जा करके तुम पंजाब का भोजन दो तो वो संतुष्ट नहीं। हमारे महात्माओं ने जब मद्रास गए तो वहां सब कुछ गुजर गया, मछुआरों का वहां भोजन देने लग गए। तो बड़ा अच्छा हलवा पूरी साग में वो बेचारे रोए, उनका पेट ही न भरे। तो पूछा कि क्या बात है? महाराज हम तो मछली भात खाने वाले हैं, तुम्हारे हलवा से काम नहीं करता। तो जिसको सेवा करनी है उनका ठीक है, भात हम दे देते हैं और तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, और जो जिसके योग्य हो वो उसको देना, यही सेवा है। और इसीलिए महाराजा पृथु ने जिनको जहर चाहिए उनको जहर दे दिया, सांप बिच्छुओं को जहर तक इंतजाम किया। तो जो जिसका जैसे अब आश्रम में किसी को बिना चीनी का चाहिए, किसी को चीनी चाहिए, किसी को मिर्च वाला चाहिए, और कई लोग बीमारों वाली दाल पंगत में अलग चलती है, उसका नाम ही है बीमारों वाली दाल, कुछ और शब्द प्रयोग करते, वो वाली दाल परहेगी दाल। हाँ, परहेगी दाल, परहेगी दाल। तो कभी कभी मैं भी ले लाओ भाई परहेगी दाल, तो मैं अच्छा नहीं। तो पृथु ने सबका यथा योग्य भरण पोषण का इंतजाम किया। फिर जब वो संतुष्ट हो गए, भूखे भजन न हो। राजा का काम है पहले प्रजा का पेट भरे, उनको सुखी करे, जब पेट भर जाए तब फिर उपदेश सफल होता है। भूखे तो भजन नहीं होता है। हमको औरों का तो मालूम नहीं है। जिस दिन हम तो एक दिन रात्रि को जग करके मांगे थे, हमारे भूख लगी भाई हमको लाओ के, रात को भी हमसे तो भूखे भजन होता नहीं। एकादशी के दिन भी हम वैसे चाहिए तो निर्जला एकादशी करनी है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि निर्जला एकादशी करें, लेकिन हमने तो शायद निर्जला एकादशी के दिन भी कभी निर्जला एकादशी रखी हो। माने आप हमारा उपदेश मत करें, जो करते हैं बहुत अच्छे, कई लोग करते हैं, कई हमारे ये महापुरुष लोग हमसे बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, नहीं कर पाते। हमसे बिना खाए हुए हमसे माला फिरती, लेकिन बिना खाए रह रहे हो, माला नहीं फिर रही है, उससे तो अच्छा खा पी लो फिर माला तो फेरो। माला फेरना इंपॉर्टेंट है। अगर बिना खाए माला फेर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम आएगा। ज्यादा छोले भटूरे और हलवा खा लेने के बाद मैं देखा हूं नींद आती है, मीठी दलिया खा करके नींद आती है। पर उतना खाओ जो भूखे भी न रहो और नींद भी ना आवे कथा सुन। तो पृथु महाराज ने सबको पहले भोजन कराया और इसके बाद सबके कल्याण के लिए उनको मार्ग भी बताया कि ये संसार क्या है। तो कुछ नहीं करते तो भोक्तृत्व तो लक्षण ही है संसार का। इसलिए पृथु महाराजा ने उनका कल्याण किया है। पृथु महाराजा के वंश में ही आगे चल के प्राचीन भद्र नाम के राजा हुए, बड़े भारी यज्ञ करने वाले थे। उनके 10 पुत्र हुए, उनको प्रचेता कहा जाता है। प्राचेत साथी पूरितम इत्यादि कह करके हम लोग सायंकाल आरती में उनका स्मरण करते हैं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मार्ग प्राप्त किया है। नारद जी ने भी उनके ऊपर अनुग्रह किया है और उन राजाओं उन्होंने फिर भगवान नारायण की उपासना की है, नारायण सरोवर में जाकर के। और राजा प्राचीन बर्ह, उनका नाम प्राचीन बर्ह इसलिए रखा है, उन्होंने
यज्ञ किए थे कि इतने पुष्प फैलाए कि सारी धरती उसे ढक जाए। तो इतने यज्ञ में पशुओं की हानि की थी, नारद जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ। उन्होंने उनको दिखाया कि जिन पशुओं को तुमने मारा है ये तुमसे बदला लेंगे। अंत में नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवत भजन, भगवत आश्रय स्वीकार किया और प्राचीन बलि राजा को फिर समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी का आश्रय लिया कि देखो ये दूसरे किसी की कथा नहीं सुना है, इन्हीं में प्रचेता हुए, जिनके वंश में चंद्रमा हुए, औषधियों के अधिपति हुए हैं। लेकिन आप इस तरह से समझो कि जितने भी ये वर्णन किए जा रहे हैं ये हमारे, आप लोगों ने भागवत में कई